मेरी शाम मुरली वाले हो मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले कि तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले थोड़ा दोनों हाथों को ठोकर भाव से तालियों के साथ पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरी शाम मुरली वाले।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत छोटी सी अवस्था में राज्य का भार आज परीक्षित के कंधों पर आ गया। बहुत छोटी सी अवस्था है, 16 वर्ष के हैं राजा परीक्षित, और उनके बाबा लोग जो हैं वो आज स्वर्गारोहण कर गए। अब चक्रवर्ती सम्राट थे राजा युधिष्ठिर, और उनका नाती जो है, पौत्र जो है परीक्षित, उसको पूरा राज्य देकर के वो चले गए, स्वर्गारोहण कर गए। भगवान श्री कृष्ण भी लीला संवरण करके और गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। कलयुग का आगमन हो गया है। राजा परीक्षित जब युधिष्ठिर थे उनके साथ में, तो उनको उच्च शिक्षा दिया करते थे। वो पहले भी हमारे गांव में और ये परंपराएं हुआ करती थी कि बालकों को बुजुर्ग अपने साथ बैठाल करके अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते थे, अच्छी शिक्षा देते थे। तो जो सब बालक स्वयं अनुभव, उनका वृद्धों का अनुभव उनके साथ रहता था, और अच्छी अच्छी बातें, उनको ज्ञान की बातें प्राप्त हुआ करती थी। आजकल तो ये बैठना उठना बंद ही हो गया है। संयुक्त परिवार समाप्ति हो गए हैं। अब तो हम दो हमारे दो वाला सिस्टम हो गया, और उसमें भी बोलना, एक भाई दूसरे भाई से बात तक नहीं करना चाहता, और सब अलग अलग रहते हैं। विवाह हुआ तुरंत अलग हो गए, न माता पिता की चिंता न कुछ। वो कुछ अधिक पड़ जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, वो तो और सब भूल जाते हैं माता पिता को, कौन क्या है कैसा है। तो कहने का अर्थ है कि बुजुर्ग अपने बालकों को सुंदर शिक्षा देते थे, अच्छी शिक्षा ग्रहण कराते थे, नीति की बातें बताते थे, उनका अपना अनुभव उनको बताया करते थे, जिससे वो आगे चल के भविष्य में जब बड़े हों तो परिवार का अच्छे से संचालन कर सकें, अपनी गृहस्थी का जीवन का निर्वहन अच्छे से कर सकें। आज ये चीजें समाप्त हो गई हैं। बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, और शिक्षा भी ऐसी हो गई है जिसमें संस्कार की कमी है, संस्कार नहीं दिए जाते, पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है, वो क्या बनते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने बालक को शिक्षा दी, बालक परीक्षित को शिक्षा दी थी कि बेटा देखो, हमेशा किसी निर्जीव व्यक्ति, किसी भी निर्बल व्यक्ति को कष्ट मत देना, उसकी सहायता करना। कभी भी किसी ब्राह्मण का अनादर मत करना, कभी भी किसी अतिथि का अपमान मत करना, कभी भी जो तुम्हारी शरण में आ जाए उसको अभय दान देना, उसको कभी मारना नहीं, या उसे अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को भगाना नहीं, उसका निरादर मत कर देना। ऐसी सुंदर सुंदर शिक्षाएं युधिष्ठिर दिया करते थे, और उन्हीं शिक्षाओं को ग्रहण करके आज बालक परीक्षित जो है वो राज्य का संचालन कर रहे हैं। और तो और राजा परीक्षित क्या करते हैं, वेश बदल करके जाते हैं और अपने राज्य में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं वेश बदल के। साधारण वेश बना के जाएंगे और प्रजा का हाल जानेंगे कि कौन सुखी है, कौन कितना, कौन अच्छे से चल रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है, ये सब देख रहे हैं। कुशल राज्य का संचालन करने का यही नियम है। राजा भेष बदल के जाते हैं, क्यों? अगर वैसे जाएंगे तो कोई बताएगा नहीं, किसी प्रकार से जानकारी नहीं लग पाएगी। तो राजा परीक्षित जी जो हैं वो वेश बदल बदल करके जाते हैं, सब अपने राज्य का संचालन देखते हैं, कहाँ कैसा क्या चल रहा है। कलयुग का आगमन हो गया। एक समय की बात कि राजा युधिष्ठिर जो है, एक समय की बात की राजा परीक्षित ने विचार किया कि मैं अब राज्य बहुत अच्छे से संचालित होने लगा है, अच्छे से चलने लगा है, चलो आज भ्रमण करके आते हैं, वन विहार करके आते हैं। तो वन विहार के लिए राजा परीक्षित जैसे निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि मार्ग में
एक बैल खड़ा हुआ है जिसके 3 पग कटे हुए हैं, केवल एक पैर का बैल है। एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ था और एक गाय उसके सामने खड़ी है। वो गाय रो रही है, बैल भी उसके सामने खड़ा है, रो रहा है। और एक काला काला पुरुष जो है, एक बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें हैं जिसकी, और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, भयंकर दिखने वाला एक काला काला पुरुष उस बैल को लातों से मार रहा है, चरण के प्रहार कर रहा है। उसका जो एक पैर शेष बचा है उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है। राजा परीक्षित की दृष्टि जैसे ही उस बैल और गाय पर पड़ी और उस अत्याचारी व्यक्ति को देखा तो तुरंत अपनी खड़ग निकाली, तलवार निकाली और उसके सामने जाकर के बोले कि दुष्ट तू कौन है, और इस प्रकार से इन गाय और बैल को क्यों प्रताड़ित कर रहा है। तो वो राजा परीक्षित के तेज को देख करके घबरा गया और कांपने लगा। इधर उस बैल ने बताया कि महाराज परीक्षित, मैं साक्षात धर्म हूं। धर्म के 4 पग होते हैं, 4 पद होते हैं, सत्य, दान, दया और शौच, पवित्रता। ये 4 पग हैं धर्म के। लेकिन कलयुग में केवल एक ही पग धर्म का बचा है, केवल दान, और वो कलयुग उसको नष्ट करने वाला था। एक पग से धर्म बचा है, दान रूपी पग से, उसे भी कलयुग नष्ट करने वाला था। और जो वो गाय थी वो पृथ्वी थी। पृथ्वी सबसे ज्यादा दुखी कब होती है? जब अत्याचारी, अन्यायी, दुराचारी पृथ्वी पर बढ़ने लगते हैं। तो पृथ्वी भी दुखी हो रही है कि अब घोर कलयुग आ गया है, कोई धर्मात्मा और कोई भगवान का भक्त, ऐसे लोग कम होंगे, सब अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए पृथ्वी दुखी है। धर्म और पृथ्वी दोनों का संवाद हो रहा था, वार्ता हो ही रही थी कि कलयुग रूपी वो काला पुरुष जो था वो कलयुग था। कलयुग आकर के इनको प्रताड़ित कर रहा था। उन्होंने बताया कि राजन, मैं धर्म हूँ और ये पृथ्वी रूपी गौ है, गाय है, हम दोनों को ये कलयुग प्रताड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। तो राजा परीक्षित ने कहा, रे दुष्ट कलयुग, रे दुष्ट कली, तू मेरे राज्य में नहीं आ सकता, मेरे राज्य से तू निकल जा, मैं तुझे अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दूंगा। कलयुग घबरा गया और राजा परीक्षित के चरणों में पड़ गया कि प्रभु, समस्त चराचर जगत में, समस्त पृथ्वी में तो आपका ही साम्राज्य है, आप चक्रवर्ती राजा हैं, पूरी पृथ्वी में आपका राज्य है। अगर मैं अब तो मैं आ गया हूँ और अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे आप स्वयं कुछ स्थान दे दीजिए रहने के लिए। राजा परीक्षित ने कहा कि तुझ में अनेकों दोष हैं, मैं तुझे अपने राज्य में किसी भी प्रकार से रहने की अनुमति नहीं दूंगा, तू मेरे राज्य से चला जा, मैं तुझे आने नहीं दूंगा। कलयुग को आने नहीं दे रहे थे राजा परीक्षित। इतनी सामर्थ्य थी राजा परीक्षित में कि ऐसे युग को जिसमें अनेकों दोष हैं उसको आने ही नहीं दे रहे थे, अपनी सामर्थ्य से उसको रोक रखा था। लेकिन कलयुग विनय करने लगा, शरणागत हो गया। और पांडवों ने शिक्षा दी थी कि शरणागत वत्सल बनो, शरणागत में जो शरण में जो आए उसकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। बोले तुझमें सब अवगुण हैं। कलयुग बोला एक गुण तो मुझमें सबसे अच्छा है जो किसी युग में नहीं है प्रभु। बोले क्या? बोले मेरे युग में, मेरे में ऐसा गुण है कि जो सतयुग में तप करने से, यज्ञ अनुष्ठान करने से, त्रेता द्वापर आदि में नहीं मिलता, वो केवल मेरे युग में प्राप्त हो जाता है सहजती, सरलता से। बोले वो क्या है? बोले मेरे में एक ऐसा गुण है कि केवल भगवान का नाम ही कौन ले ले, कलयुग में केवल भगवान का नाम कोई उच्चारण कर ले, भगवान का भजन कर ले, भगवान का नाम लेने लगे तो उसमें उसको सतयुग में जितना तप करने से जो फल मिलता है, द्वापर त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान दान आदि करने से जो फल मिलता है, वो केवल मेरे युग में, कलयुग में नाम लेने मात्र से उसको प्राप्त हो जाएगा। उस पर प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगी, उसको गोविंद मिल जाएंगे। ये बड़ा सुंदर गुण लगा राजा परीक्षित को। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरी शरणागत हो तो मैं तुम्हें 3 स्थान
4 स्थान दिए देता हूं, तुम उनमें रहना। बोले कौन कौन से? बोले जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास दिया है राजा परीक्षित ने कि तुम जहां जुआ खेला जाए उस स्थान पर तुम्हारा निवास होगा। बोले दूसरा स्थान है जहां पर हिंसा होती हो, जीव की हत्या होती हो, उस स्थान पर तुम्हारा निवास होगा। बोले तीसरा स्थान है जहां पर परस्त्री गमन होता हो, वेश्यावृत्ति होती हो, ऐसी स्थान पर तुम्हारा निवास होगा। और ऐसे स्थान जब राजा परीक्षित ने दिए तो कलयुग विचार करने लगा। बोले प्रभु ये सब तो गंदे स्थान है, एक कोई अच्छा स्थान भी आप दे दीजिए। अब मैं तो आ ही गया हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ कि राजा परीक्षित ने बोल दिया कि स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। अब सोने में स्वर्ण में कलयुग का वास कैसे हो सकता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं कहा है कि धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, स्वर्ण में गोविंद का वास है, भगवान का वास है। तो सोने में कलयुग का वास कैसे दे दिया राजा परीक्षित ने? बोले जो अन्याय और अनीति का स्वर्ण होगा, अन्याय अनीति से, दुराचार से कमाया हुआ सोना होगा, स्वर्ण होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? कभी अन्याय अनीति का धन अपने घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसमें साक्षात कलयुग का वास है, चाहे वो स्वर्ण ही क्यों ना हो। हम और आप क्या करते हैं? बाजार जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे सोने की कोई अंगूठी खरीदी या जेवर खरीदे तो तुरंत अपने गले में लाए और पहन लिए। नहीं, पहले उसको गोविंद को, भगवान को अर्पण करो, उसको हल्दी चंदन से उसका पूजन करो, क्योंकि उसमें गोविंद का वास है, भगवान का वास है स्वर्ण में। उसको जब शुद्ध कर लोगे, भगवान उसका पूजन कर लोगे, भगवान को अर्पण कर दो, उसके बाद उसको धारण करना चाहिए प्रसाद रूप में। चाहे वो स्वर्ण हो, अन्न हो, जो भी वस्तु आप प्राप्त करें, वस्त्र हो, जो भी नई वस्तु आप प्राप्त करें या लावें, तो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, उसके बाद आप स्वयं धारण करें। तो स्वर्ण में वास जब कलयुग का राजा परीक्षित ने दे दिया, तो उस समय राजा परीक्षित जो सोने का मुकुट पहने हुए थे वो भी अन्याय और अनीति का था। कैसे था अन्याय अनीति का? वो जरासंध का मुकुट था। जब भीम ने जरासंध का वध किया था तो वो मुकुट, जरासंध का मुकुट उसके पुत्र सहदेव, उसके जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव, सहदेव के पास था। तो भीम को वो मुकुट बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, तो भीम ने वो मुकुट छीन लिया उसके पुत्र से, जरासंध के पुत्र से। और जरासंध जैसा अत्याचारी राजा कोई दूसरा नहीं था। तो उस मुकुट में जरासंध के अत्याचार और अन्याय का मिश्रण था, और वही मुकुट इन्होंने अपने मस्तक पे धारण कर रखा था राजा परीक्षित ने। तो जैसे ही राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में वास दिया, स्वर्ण में स्थान दिया, तो वो तुरंत राजा परीक्षित के मस्तक के मुकुट में विराजमान हो गया, बैठ गया और अट्टहास करने लगा, और उसने राजा परीक्षित की मति को भ्रमित कर दिया। अब राजा परीक्षित जैसे ही घोड़े पर, अश्व पर आरोहण होकर के बैठ करके और वन में भ्रमण करने के लिए गए, तो बहुत देर तक वन में भ्रमण करते करते राजा परीक्षित को बड़ी जोर से भूख और प्यास सताने लगी। तो राजा परीक्षित जैसे ही भूख प्यास से बड़े व्याकुल होकर के एक आश्रम इनको दिखाई दिया। उस आश्रम की ओर राजा परीक्षित जैसे ही आए तो इन्होंने क्या देखा कि एक महात्मा जी नेत्र बंद करके ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। ध्यान मग्न महात्मा को देख करके राजा परीक्षित ने उनके सामने गए और जाकर के बोले कि महात्मा, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित हूँ और मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी हुई है। आप मुझे मेरी क्षुधा को शांत करें, मुझे जल पिलाएं, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी हुई है, कुछ फल इत्यादि मुझे खाने के लिए दो। 2-3 बार जब राजा परीक्षित ने अपना परिचय दिया और उन महात्मा जी से समाधि
में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए समीक महात्मा से, समीक मुनि का आश्रम था, तो समीक महात्मा से राजा परीक्षित ने बार बार जब जल और फल इत्यादि मांगे खाने के लिए, जल पीने के लिए, और वो ना दे सके क्योंकि वो तो ध्यान में बैठे हुए थे, वो तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उनको कौन आया है कौन गया है। अपनी 10 इंद्रियों को एकाकार करके और परमात्मा के ध्यान में मग्न बैठे हुए हैं समीक महात्मा, समाधि की स्थिति में बैठे हुए हैं। भगवान का चित्त ध्यान उनके चित्त में प्रकट हो रहा है, भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं। बाहरी संसार का उनको कोई भान नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन क्या कर रहा है। राजा परीक्षित को लगा कि ये महात्मा ढोंग कर रहा है, हमें जलना पिलाना पड़े, हमारा स्वागत ना करना पड़े, इसलिए इस महात्मा ने जबरदस्ती नेत्र बंद करके और झूठा नाटक करके बैठा हुआ है और ये हमें जल नहीं पिलाना चाहता, इसलिए इसने ऐसा नाटक बना रखा है कि ध्यान मग्न बैठने का अभिनय कर रहा है, ये ढोंग कर रहा है। तो राजा परीक्षित ने के प्रश्न का जब कोई उत्तर उन्होंने नहीं दिया तो राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प उठाया और उस समीक महात्मा के गले में डाल दिया और उन्हें अनेक प्रकार से भला बुरा कहते हुए और चले गए। यद्यपि राजा परीक्षित ऐसे नहीं थे और उनके द्वारा ये कृत्य कभी हो ही नहीं सकता था अगर उन्होंने कलयुग को अपने मस्तक पे नहीं बिठा लिया होता। कलयुग ने उनकी मति को भ्रमित कर दिया और राजा परीक्षित ने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब मरा हुआ सर्प समीक ध्यानस्थ बैठे समीक महात्मा के गले में डालकर राजा परीक्षित चले गए। बालक उनका समीक महात्मा का बालक श्रृंगी जैसे खेल रहा था बालकों के साथ, उन्होंने बताया, बालकों ने उनके साथ में खेलने वाले कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है और तुम्हारे पिता ध्यान में बैठे हुए हैं। दौड़ता हुआ आया श्रृंगी महात्मा समीक का पुत्र श्रृंगी, और जैसे ही अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प डला देखा, क्रोध से तिलमिला उठा और राजा परीक्षित को घोर श्राप उस बालक ने दे दिया। बोले तिलंगित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि दंडक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम्। रे दुष्टो, रे कुलांगार, तेरे पूर्वज ब्राह्मण भक्त थे, तेरे पूर्वजों ने सदा संतों की सेवा की है, सबकी रक्षा करने वाले हुए, और तू उस कुल में ऐसे दिव्य कुल की कीर्ति को कलंकित करने वाला कुलांगार उस कुल में उत्पन्न हुआ है जिसने एक ध्यान में बैठे हुए साधु का अपमान किया, मृत सर्प उसके गले में डाला। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन इसी नाग जाति का तक्षक नाम का सर्प तुझे दंश करेगा, उससे तेरी आज से 7वें दिन तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, अकाल मृत्यु को तुम प्राप्त होगा। ऐसा श्राप उन्होंने दे दिया श्रृंगी महात्मा ने समीक महात्मा के पुत्र। अब यहाँ पे राजा परीक्षित जैसे ही घर आए, अपने महल में आए, आकर के उन्होंने जैसे ही अपने सिर पर वो मुकुट जैसे उतारा, पश्चाताप करने लगे, नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। हे भगवान, मैंने अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित कर दिया, इतना बड़ा अपराध मेरे हाथ से कैसे हो गया। मैंने एक ध्यान में बैठे हुए महात्मा का, ब्राह्मण का इस प्रकार से अपमान कर दिया, अनादर कर दिया कि उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल आया। मेरी मति को क्या हो गया था, मैंने ये अनर्थ क्यों कर दिया। हे भगवान, मेरे जीवन मुझे जीने का अधिकार नहीं, कुछ ऐसा करें, मेरे ऊपर वज्रपात करा दें, मेरे अभी प्राणांत हो जाएं। ऐसे पश्चाताप करने लगे राजा परीक्षित, क्योंकि उनने उस मुकुट में बैठ करके कलयुग ने उनकी मति को भ्रमित कर दिया था। भयंकर पश्चाताप कर ही रहे थे कि यहाँ समीक महात्मा समाधि से जागे और सामने अपने पुत्र श्रृंगी को रोते हुए देखा। पुत्र श्रृंगी ने सारी बात बता दी तो समीक महात्मा ने अपने पुत्र को ही डांटा। बोले, बेटा, राजा परीक्षित
ने अगर ये गलती कर भी दी थी तो तुम्हें इतना भयंकर श्राप उनको नहीं देना था। वो हमारे रक्षक हैं, उनके पूर्वजों के द्वारा, उनके पूर्वजों ने शुरू से हम सब ऋषियों के आश्रमों का संरक्षण किया है। हमें तप करने के लिए, धन इत्यादि आश्रमों को चलाने के लिए व्यवस्था वो करते रहे और राजा परीक्षित भी करते हैं। पर पता नहीं किस कारण से, भूख प्यास की अधिकता के कारण शायद उनने ये गलती कर दी होगी, लेकिन इतना बड़ा अपराध उनने नहीं किया था जितना तुमने भयंकर उनको श्राप दे दिया है। लेकिन अब ब्रह्म दंड है, आपके मुख से निकला हुआ वाक्य है ब्राह्मण के मुख से, अब वो मिथ्या तो होगा नहीं, झूठ तो होगा नहीं, इसलिए जाओ, जा करके और एक गौरमुख नाम के अपने शिष्य को उन्होंने बुलाया और गौरमुख नाम का शिष्य आया और उससे बोले समीक महात्मा की जाओ, जाकर के राजा परीक्षित को ये सूचना दे दो कि तुम्हारा आज से 7वें दिन तक्षक नाम के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप श्रृंगी महात्मा ने तुम्हें दे दिया है, अब अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। यहाँ पे राजा परीक्षित जो है पश्चाताप की अग्नि में जल ही रहे थे, बार बार उनके नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। और उसी समय समीक महात्मा का शिष्य गौरांग वहां पर पहुंच गया। उसने जाकर के बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई है और आपको 7 दिन का में आपकी तक्षक का नाम के काटने से आपकी मृत्यु होगी, ऐसा आपको श्राप लगा है, अब आप अपनी मुक्ति का उपाय कर लें। ऐसा हमारे गुरुदेव ने आपको संदेश भिजवाया है। राजा परीक्षित बोले कि समीक महात्मा के पुत्र श्रृंगी ने बड़ी गलती कर दी। मैंने जो अपराध किया था उस अपराध का तो ये उन्हें ऐसा श्राप देना था कि मैं तुरंत जल करके भस्म हो जाता। मैं 7 दिन तक जीवित रहने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मुझे 7 दिन तक बाद तक्षक सर्प के काटने से मेरी मृत्यु का श्राप दिया है। ये उनने बड़ी गलती की, मुझे तो तुरंत भस्म हो जाने का श्राप मिलना चाहिए था, किंतु अब क्या करें। अब जब उन्होंने 7 दिन के लिए मुझे 7 दिन बाद मेरी मृत्यु के लिए श्राप दिया है, तो इन 7 दिनों में मैं अपनी मुक्ति का मार्ग खोजूंगा। इतनी बड़ी चक्रवर्ती सम्राट ने एक पल में तिनके के समान अपने राज्य को त्याग कर दिया और अपने पुत्र जन्मेजय को मंत्रियों के बुला करके जन्मेजय को राज्य का भार सौंपा और तुरंत अपने साथ कुछ भी नहीं लाए, सब त्याग करके और गंगा जी के किनारे, गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित आ गए। चक्रवर्ती सम्राट है, सामर्थ्य अद्भुत है, धन की कोई कमी नहीं, एक से एक ऋषि मुनि महात्मा तांत्रिक और एक से एक योद्धा उनके सामने हैं। चाहते तो वो समीक महात्मा के पास आके क्षमा मांग लेते और अपनी मृत्यु का निवारण कर लेते कि तक्षक से जो उनकी मृत्यु होनी है 7 दिन में, वो उसका निवारण करा सकते थे। समीक महात्मा स्वयं संगी उनको वरदान दे सकते थे कि अब आपको 7वें दिन तक्षक नहीं काट पाएगा, काटेगा भी तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। आज हमें और आपको थोड़ा सा बुखार हो जाए या कुछ भी थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो हम सबसे पहले घबरा जाते हैं कि हम मर जाएंगे भैया, कुछ इलाज कराने डॉक्टर के पास, वैद्य के पास दौड़ेंगे और बड़े बड़े विशेषज्ञों से सलाह लेंगे अपने प्राण बचाने के लिए। मुक्ति की उत्कंठा किसी में नहीं है, कोई मुक्त होना नहीं चाहता, सब यही चाहते हैं कि हम इस संसार में ही रहें, यहाँ के पुत्र कलत्र इन सब के सुख भोगें, हमारे नाती पंथी इत्यादि सब होते रहें, कुटुंब बढ़ता रहे और धन संपत्ति हमें मिलती रहे, सुख ऐश्वर्य, अच्छे बंगले, एसी सुविधाएं हमें मिलती रहे। इसी में लगे रहते हैं, किसी को मुक्ति की चाह नहीं है, न कोई परमात्मा के चरणों में जाना चाहता है। व्यक्ति अपना मूल उद्देश्य खो चुका है कि उसको उसका जन्म जो हुआ है वो मानव शरीर उसको जो मिला है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, उस मानव शरीर का दुरुपयोग हम और आप सब करते हैं, संसार में लगे हुए और अंत में चले जाते हैं और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सहनम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु होती है और बार बार गर्भजन्य दुख सहना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं।
राजा परीक्षित अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए, तुरंत इतने बड़े राज्य को त्याग दिया। और जैसे ही गंगा जी के तट पर पहुंच गए राजा परीक्षित, तो राजा से राज ऋषि हो गए, राज ऋषि परीक्षित। महात्माओं को पता चला, बड़े बड़े दिव्य सुंदर, बड़े एक से एक बढ़कर तेजस्वी महात्माओं को जब पता चला कि राजा परीक्षित ने 7 दिन का उनको श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक नाग उनको दंश करेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो गंगा जी के तट पर पहुंच गए हैं। तो सब उनके दर्शन करने के लिए उनके पास आए। धन्य है राजा परीक्षित। अत्रि, च्यवन, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, देवल, देवराज आदि एक से एक बढ़कर के ऋषि मुनि महात्मा, व्यास, पाराशर, स्वयं वशिष्ठ इत्यादि सब वहां पहुंचने लगे। एक से एक सब महात्मा पहुंच रहे हैं राजा परीक्षित के पास। राजा परीक्षित ने किसी से ये नहीं कहा कि मेरे प्राण बचाने का कोई उपाय आप बताएं। राजा परीक्षित ने क्या कहा? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए ये बताओ। इन 7 दिनों में मेरी मुक्ति का क्या मार्ग है ये बताओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब मौन हो गए, कोई नहीं बता पा रहा राजा परीक्षित को कि मुक्ति का मार्ग 7 दिन में क्या है, कैसे इनको मुक्त कराएं, क्या उपाय बताएं। कोई सब निरुत्तर हो गए, किसी को उत्तर नहीं सूझ रहा। तभी भगवान श्री हरि की प्रेरणा से व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है। सुखदेव जी महाराज वहां आए। कैसे है सुखदेव जी महाराज? 16 वर्ष की अवस्था, सुंदर घुंघराले बाल हैं, दिव्य और स्वलाभ निज स्वयं के और ध्यान है, अपने भगवान का चिंतन चल रहा है नित्य। अलक्ष्य लिंगम निज लाभ तुष्टम, स्वयं का भगवान का भजन उनका अंतर में चल रहा है। किसी संसार से उनको कोई मतलब नहीं, किसी का भेद वो नहीं जानते, ना स्त्री का ना पुरुष का भेद उनके पास है नहीं। छोटी सी कोपीन, छोटी सी लंगोटी लगाए हुए और दिगंबर रूपधारी आज सुखदेव जी का आगमन होता है, पदार्पण होता है। तो जैसे ही सुखदेव जी ने गंगा जी में जहाँ परीक्षित जी बैठे थे, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे थे, उनके स्वयं पिता और उनके बाबा इत्यादि सब बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही सुखदेव जी ने पदार्पण किया, जैसे ही सुखदेव जी आए तो सारे ऋषि मुनि महात्मा उठ करके खड़े हो गए और सबने एक स्वर में यही किया कि अब राजा परीक्षित को अवश्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उनको वो उपाय अवश्य मिल जाएगा। राजा परीक्षित ने तुरंत सुखदेव जी को आसन पर बैठाला, उनके चरण धोए, उनका स्वागत किया और बोले इनसे कुछ ज्यादा फालतू बातें नहीं करना। संत महात्माओं के पास जाकर के हमें फालतू के प्रश्न, संसार के प्रश्न पूछना भी नहीं चाहिए। बोले इनसे ज्यादा कुछ फालतू बातें नहीं करना, क्रोधित होकर चले जाएंगे, इनसे तो सार की बात करो। तो राजा परीक्षित ने भी सीधे एक ही प्रश्न उनसे किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, बोले मरने वाले को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित के इस प्रश्न से सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले राजन, ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, ये सारे समाज का है और ये तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बोले आपने जो ये प्रश्न किया है ये बड़ा सुंदर है। अब आप एक काम करें कि आप सबसे पहले, बोले जिताशनो जित श्वासो जितेंद्रिय, आप सबसे पहले आसन को जीतें। आसन को जीतना, हम और आप 3 घंटे की कथा में 50 बार इधर उधर बदल देते हैं, अपनी आसन को बदल लेते हैं। आसन की सिद्धि करना चाहिए। सबसे पहले बैठने का अभ्यास डालना चाहिए। 3 घंटे में 50 बार इधर उधर बदल लेंगे, ये पैर पे बैठेंगे फिर उस पैर पे बैठेंगे। कई लोग तो उठ के चले जाते हैं, थोड़ा घूम आए टहलाएं फिर बैठेंगे। अब वो तो फंसी हुई हैं कि मैं जजमान बनी है तो नहीं भाग सकती, नहीं तो वो भी 1-2 चक्कर राउंड लगा लेते हैं। तो हमें और आपको पहले आसन को शुद्ध करना है, आसन को शुद्ध करना चाहिए।
घंटों बैठने का अभ्यास डालें। ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे तो अच्छे एक आसन में बैठने का अभ्यास डालें। धीरे धीरे अभ्यास से आपको आसन की सिद्धि हो जाएगी। जब आसन की सिद्धि राजा परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी, कितनी बड़ी बात है कि आप आसन को सिद्ध करें। जब आपके आसन को आप जीत लेंगे, कई घंटों तक भगवान के ध्यान में एक स्थान पे एक आसन पे आप बैठ लेंगे, उसके बाद श्वास प्रश्वास प्राणायाम करें। श्वास को जीते, अपने श्वास को अपने वश में करें प्राणायाम के माध्यम से। ध्रुव जी महाराज ने जब तपस्या की थी तो अपने प्राणवायु को ब्रह्मांड में स्थापित कर लिया था। तो वायु का निग्रह करें, अपनी श्वास को अपने वश में करें, आसन को वश में करें, आसन को जीते, श्वास को वश में करें, संग को जीते। संगति का भी गुण और दोष बहुत जल्दी पड़ता है, प्रभाव पड़ता है संग का। संगति का बहुत प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों पड़ते हैं। एक आश्रम में एक तोता रहता था, तो आश्रम का तोता भगवान का नाम कीर्तन संकीर्तन बोलता था, श्लोक बोलता था। और एक डाकुओं के ग्रोह में भी एक तोता था, वो तोता क्या बोलता था? मारो काटो ऐसे बोलता था, लूटो मारो काटो। तो जैसी संगति में जो रहेगा उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आश्रम में है, ऋषि के आश्रम में तोता है, वो सुख रहता है, तो आश्रम की जो शुभ बातें हैं, अच्छी बातें हैं, भजन कीर्तन है, भगवान का नाम है, वो उस तोते ने रट लिया, याद कर लिया। और जो दूसरा तोता था उसकी वो कुसंगति में पड़ गया था, वो मारो कूटो बोलता था, लूटो मारो कूटो। अभी यही चर्चा होना चोरों के यहाँ, और भगवान की चर्चा थोड़ी होगी, चोरों के यहाँ तो यही चर्चा होती है। तो उसकी संगति में आके वो वैसा हो गया। एक महात्मा जी निकले तो पहले उनको ये मारो कूटो वाला तोता मिला, तो वो बेचारे घबरा करके भागे कि इस गांव में नहीं रुकना, यहाँ के तो तोते भी ये बोलते हैं कि मारो कूटो लूटो भैया। दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां वो महात्माओं वाला आश्रम वाला तोता था, तो वो बोलता है स्वागत है महात्मन, संस्कृत के श्लोक बोलने लगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। संत महात्मा जी बोले, अरे वाह कितना अच्छा संस्कार है इस गांव का, यहाँ के तोते भी संस्कृत बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो ये संगति का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो हमें जित संग को भी जीतना चाहिए। आसन को जीतें, आसन को सिद्ध करें और सत्संगति करें। इस प्रकार जब आप कर लेंगे तब आपका ध्यान, आपका मन शुद्ध होने लगेगा, अंदर के विकार धीरे धीरे जलने लगेंगे। भजन करने के लिए आपको क्यों कहा जाता है? भजन करने से पहले तो आपका बिल्कुल 1% मन नहीं लगेगा किसी भी प्रकार से। आपको अभी भजन करने पूजन करने बिठा दिया जाए तो ना आपकी, क्योंकि ना आपकी आसन सिद्ध है, ना आपकी श्वास की सिद्धि है, ना आपने संगति को जीता है, संगति को भी नहीं आपने सुधारा। कई प्रकार के समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, सबसे मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, सबसे मित्रता और बैर सब आपके अंदर है। अभी आपने कुछ नहीं किया, तो पहली बार जब आपको बिठाला जाएगा, आपको पूजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए बिठाल दिया जाए, तो आप का मन कहीं और जाएगा। अनेकों बातें, अच्छी बुरी कई प्रकार की बातें आपके दिमाग में आने लगेंगी। प्रयास करके देख लेना, आप बैठ के देखना। आप जब करने के लिए बैठो, एक माला हाथ में ले लो, नेत्र बंद करो और भगवान का नाम जपना शुरू करो, तो उसी समय आपको अनेकों दिमाग में अनेकों बातें आएंगी जो कई वर्ष पुरानी बातें तक आपके दिमाग में घुसने लगेंगी। आपका मन कहीं और जाएगा। लेकिन कहते हैं कि आपको ये अभ्यास छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे आप जप करते जाएं, नाम का जप करते जाएंगे तो आपके जो पाप हैं या जो दोष हैं आपके अंदर, वो धीरे धीरे जलने लगेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके दोष और सब पाप जल जाएंगे और आपके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट होने लगेगी।
और जब भगवान की भक्ति आपके हृदय में प्रकट होगी तब उसका फल क्या होगा कि आप का ध्यान जो है वो योग का 8वां सोपान है। अष्टांग योग होता है ना, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि की अवस्था में आप जब पहुंचेंगे, समाधि जो है योग की 8वां सोपान है। 8वां सोपान समाधि है। समाधि की अवस्था, समाधि का मतलब ये नहीं कि गड्ढा खोद लिया उसमें बिठा दिया ऊपर से बंद कर दिया बोले समाधि हो गई, ये समाधि नहीं कहलाती। समाधि का अर्थ ये है कि आपका ध्यान और आपका मन, आप बाहर बैठे हैं, आपने नेत्र बंद कर लिए, आपका ध्यान परमात्मा के श्री चरणों में लग गया है। संसार की बाहर की बातें आपको कुछ समझ में नहीं आ रही। जैसे समीक महात्मा बैठे हुए थे, तो आपकी जब 10 इंद्रियां एक हो जाएगी, आपका ध्यान परमात्मा के श्री चरणों में चला जाएगा, उस समय आपकी स्थिति हो जाएगी समाधि की। तब आपको बाहर दुनिया से का भान नहीं रहेगा कि बाहर क्या हो रहा है, आग लगी है कि जल गिर रहा है कि क्या हो रहा है, कि चोर आ गए हैं, डाकू आ गए, कुछ आपको नहीं दिखाई देगा। चाहे कितना ही शोर होता है, कितना ही हल्ला मचा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप समाधि की स्थिति में पहुंच गए। समाधि एक स्थिति है। समाधि की स्थिति में पहुंचना अर्थात आपका ध्यान परमात्मा के श्री चरणों में पहुंच गया है। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि आप आसन की सिद्धि करें, श्वास प्रश्वास को एकाग्र करके और उसको नियंत्रण में करें, संगति को जीते, तब कहीं परमात्मा का ध्यान आप कर पाएंगे, तब आपका ध्यान परमात्मा के श्री चरणों में लगेगा। इस प्रकार से उपदेश कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि प्रभु का जो स्वरूप है, बोला जाता है कि भगवान के हजारों सिर हजारों पैर, सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात शभूमि गुम, हजारों पैर हैं, हजारों सिर हैं, हजारों चरण हैं। ऐसे ही भगवान का स्वरूप विराट पुरुष की कल्पना की गई है। तो उन्होंने कहा भगवान के विराट रूप का वर्णन आप करें। विराट रूप का उन्होंने वर्णन किया कि अनेकों नेक ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में विद्यमान हैं। हजारों प्रकार से हजारों उनका विस्तार बहुत अत्यधिक है। हम और आप एक ब्रह्मांड के छोटी सी इकाई हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं। अभी हमने अपने ही ब्रह्मांड की पूरी जानकारी हमको नहीं है, विज्ञान भी उसके पीछे लगा हुआ है, नित्य निरंतर ब्रह्मांड बढ़ रहा है और हम अपने ही ब्रह्मांड की पूरी जानकारी हमें अभी प्राप्त नहीं कर पाए। फिर तो हजारों करोड़ों अरबों न जाने कितने ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में विद्यमान है। ऐसा विराट रूप भगवान का है। उनके विराट रूप का संपूर्ण वर्णन आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को करके सुनाया है। आइए हम और आप 2 मिनट भगवान के दिव्य मंगलमय नाम का संकीर्तन करें। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हो मेरे सर पर रख दो काना काना, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पर रख दो काना, मेरे सर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन और दौलत महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है तेरी सेवा करूं दिन रात। एक बार दोनों हाथ ऊपर सभी के बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तालियों के साथ भजन के साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने में घबराते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख बनवारी, चाहे जैसा रख गिरधारी, चाहे जैसा रख गिरधारी। बस होती रहे, बस होती रहे, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो देना हो तो देना हो तो देना हो तो देना हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 वृंदावन बिहारी लाल की की जय। धीरे प्रजा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सबसे पहले समस्त चराचर जगत एक कारण के जल में विलीन था, डूबा हुआ था। भगवान परमात्मा अकेले थे, लेकिन प्रभु के हृदय में एक कामना उत्पन्न हुई, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं अनेक होने का विचार उनके हृदय में आया। तो भगवान श्री हरि के नाभि कमल से, नाभि से एक दिव्य कमल उत्पन्न हुआ और भगवान श्री विष्णु के नाभि से एक जो दिव्य कमल उत्पन्न हुआ तो उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। चतुर्मुख ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखने की जब उन्होंने इच्छा की ब्रह्मा जी ने, तो उनके चार मुख प्रकट हो गए। चारों दिशाओं में उन्होंने देखा तो केवल चारों ओर जल ही जल दिखाई उनको देने लगे।
जल दिखाई दे रहा है, कहीं लेश मात्र भी कोई और आश्रय उनको दिखाई नहीं दिया। मन में विचार करने लगे ब्रह्मदेव कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, मैं कौन हूं और कहां से मेरी उत्पत्ति हुई है और मेरा प्राकट्य होने का, मेरे उत्पन्न होने का अभिप्राय क्या है, किस लिए मुझे उत्पन्न किया गया है। ऐसा मन में ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, विचार किया कि क्यों ना जहां से मैं इस कमल पुष्प पे मैं उत्पन्न हुआ हूं, विराजमान हूं, तो क्यों ना मैं इस कमल पुष्प को का संधान करूं, देखूं कि ये कहां से उत्पन्न हुआ है, मैं अपनी उत्पत्ति का स्थान तो ढूंढूं। तो ब्रह्मा जी, सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी उस कमल नाल को पकड़ के अनंत वर्षों तक नीचे तक जाते रहे। अनंत वर्षों तक नीचे तक गए, जब उन्हें कोई छोर नहीं प्राप्त हुआ, अपनी उत्पत्ति का स्थल प्राप्त नहीं हुआ कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं, कहां से मैं प्रकट हुआ हूं, अपनी उत्पत्ति का स्थान उनको प्राप्त नहीं हो पाया। तो आज ब्रह्मा जी लौट करके आए और आकर के अपने उस कमल पर बैठे, विचार करने लगे, चिंतन करने लगे कि मैं कैसे, अब मैं क्या करूं, मेरे उत्पन्न होने का उद्देश्य क्या है। तो उन्हें दो वाक्य सुनाई दिए, ता और पा। तप करो, अर्थात भगवान ने संकेत दिया, केवल दो वाक्य उनको सुनाई दिए, ता और पा, अर्थात तप करो। अब ब्रह्मा जी ने अपनी उत्पत्ति स्थान खोजने के लिए तप करना आरंभ कर दिया। अनंत वर्षों तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तो एक दिन भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन दिए। भगवान श्री हरि ने जब ब्रह्मा जी को दर्शन दिए तो ब्रह्मा जी ने उनकी अद्भुत स्तुति की, आप कौन हैं और मेरे लिए उत्पन्न करने का आपका क्या उद्देश्य है। तो भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया, बोले मैं तुम्हें विधाता बनाता हूं। विधाता अर्थात तुम्हें सृष्टि की रचना करना है। मेरे मन में जो विचार आया, एको हम बहुत श्यामा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम और आप सब उस परमात्मा के अंश हैं, उन्हीं से हमारी और आपकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन उन्हीं परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचने के लिए हमें जो मानव शरीर मिला, हम उसको प्राप्त करके उस परमात्मा के पास जाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करते। हमारे अंदर कोई उत्कंठा है ही नहीं उस परमात्मा तक पहुंचने की। कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े संत महात्मा तक जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, वो उसी काम के लिए संत महात्मा अपना सब सर्वस्व त्याग करके, घर परिवार सब त्याग कर और अनंत वर्षों तक तप करने के लिए वनांत में पर्वतों की गुफाओं में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर चींटियों ने मिट्टी जमा दी, बामी बन गई, फिर भी वो भगवान का ध्यान तप कर रहे हैं आज भी। लेकिन पता चला अंत समय जब आता है तो परमात्मा का नाम तक नहीं ले पाते। पूरा जीवन, पूरा युगों युगांतर तक संत महात्मा उस प्रभु की पदनक चंद्रिका के दर्शन करने के लिए वो अनंत वर्षों तक तप क्यों न करते रहे। लेकिन अंत समय की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनका नाम तक लेना कठिन हो जाया करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा और आपका जो जन्म हुआ है और मानव तन हमें प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य है कि हम जिस परमात्मा से हम अलग हुए हैं उसी के श्री चरणों में पहुंचे, उस तक पुनः पहुंचे, उसका प्रयास करें। ये 84 लाख योनि का परिभ्रमण समाप्त हो जाए और हम सीधे मुक्ति को प्राप्त हो जाए, परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो जाए। भक्ति की अलग महिमा है। जो अधिक भक्त हो जाता है प्रभु के चरणार बिंदों की भक्ति अधिक जिसको प्राप्त हो जाती है, फिर उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी कहते हैं कि हमें
ना धन चाहिए, ना धर्म चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण। मैं निर्माण भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि बार बार मेरा इस धरा धाम पर जन्म हो और आपके श्री चरणों में मेरी प्रीति हो, आपके श्री चरणों की मैं वंदना करता रहूं। भक्तों की अलग महिमा है, भक्तों की अलग स्थिति है, ये भक्तों की स्थिति है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है कि हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए। ये साधन शरीर हमें मिला है, इसको व्यर्थ नष्ट ना करें। हम संसारिक, देखिए भजन का कभी लोप नहीं होता। आज आपने एक माला भजन कर ली, एक माला आप जप कर लेंगे आज, तो ये एक माला आपका ये जन्म चला भी जाएगा ना, तो एक माला जप आपका सुरक्षित रहेगा। अगली बार जब आप अगले जन्म में अगर आप भजन करेंगे, जप करेंगे, तो आपका एक माला के बाद का जप होगा। ऐसे धीरे धीरे करते आपके जप की संख्या जुड़ती जाएगी और आपके जन्मांतरों की जो समस्याएं हैं, बार बार जन्म लेने की आपकी स्थितियां हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और एक स्थिति ऐसे आएगी जब आपको निर्वाण की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, मुक्ति की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। उस जन्म, वो आपका आखिरी जन्म होगा, उसके बाद आपको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं बचेगी। इसलिए नित्य भजन करें, एक माला तो आप जरूर करें भगवान के नाम की, द्वादशाक्षर मंत्र की, जो मैंने कल आपको बताया था, निवेदन किया था, उस द्वादशाक्षर मंत्र की आप एक माला नित्य अवश्य करें। ये आप नियम बना लें, फिर देखिए आपके हर कार्य मंगल में होने लगेंगे। तो आज ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए और विधाता बना दिया, तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु, विधाता अर्थात सृष्टि के रचयिता, इतना बड़ा पद आपने हमें दे दिया, आपने हमारी योग्यता तक नहीं देखी और आपने सीधे हमें इतने बड़ा पद हमें प्रदान कर दिया, विधाता बना दिया है। विधाता अर्थात सबके, सारी सृष्टि का रचयिता, सबके भाग्य को लिखने वाला मैं ही बन गया। तो मेरे अंदर अहंकार आज आ गया, आ जाएगा, तब मैं क्या करूंगा और मैं कैसे सृष्टि का विस्तार कर पाऊंगा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें मेरे प्रताप से किसी भी प्रकार का कोई अहंकार तो नहीं आएगा और मैं तुम्हें चतुर्श्लोकी भागवत देता हूं। 4 श्लोकों की भागवत भगवान श्री हरि ने आज ब्रह्मा देव को दी और बोले इसी भागवत को अपने हृदय में स्थापित करो। और इन 4 श्लोकों को हृदय में स्थापित करके ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की रचना करना आरंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं, अर्थात मन में ब्रह्मा जी ने जो बात सोची, विचार किया, वही चीज सामने प्रकट हो जाती है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ध्यान किया, भगवान श्री हरि का ही ध्यान किया सबसे पहले। तो भगवान के अंश रूप में 4 ऋषि प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 ऋषि प्रकट हो गए, भगवान के अंश अवतार हैं। सबसे पहले अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान के अवतार माने जाते हैं। ये 5 वर्ष के ऋषि, 4 बालक प्रकट हो गए। 5 वर्ष की अवस्था है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि के विस्तार में हमारा सहयोग करो, सृष्टि का विस्तार करना आरंभ कर दो। सनत कुमारों ने हाथ जोड़ लिए, बोले पिताश्री, हम सृष्टि के विस्तार में आपका कोई योगदान नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले हमें भगवान का ध्यान करना है और हम केवल भगवान का भजन करेंगे। तो सनत कुमार जो हैं वो अहर्निश रात दिन भगवान का भजन ही करते रहते हैं। उन्हें भजन के अलावा और सत्संग के अलावा कोई दूसरी चीज, कथा मात्रिक जीवनम, भगवान के चरित्र सुनते हैं, भगवान की कथा ही उनका जीवन है, भगवान का भजन ही उनका जीवन है और कुछ नहीं। तब तो उन्होंने अपनी काल की गति को भी रोक लिया। 5 वर्ष के जब से प्रकट हुए हैं, 5 वर्ष के हैं आज तक, अनेकों युग व्यतीत हो गए, लेकिन 5 ही वर्ष के बालक जैसे हैं, वो ना बड़े हुए ना बूढ़े हुए और ना उनकी मृत्यु हुई। अहर्निश रात दिन भगवान का हरि शरणम जाप उनका चलता रहता है
और तीनों भैया में से, चारों भाइयों में से एक वक्ता बन जाता है, बाकी 3 श्रोता बन जाते हैं। भगवान की कथा सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं। हम और आप तो एक बार कथा सुन लेते हैं, बोलने लगते हैं अरे हम सुन तो चुके हैं, कोई कृष्ण जन्म होगा, कोई कंस का उद्धार होगा, कोई पूतना मारी जाएगी, पूतना का उद्धार होगा, कोई रासलीला होगी, कोई वही सब कथाएं हैं, नरसिंह अवतार होगा, वामन अवतार होगा, ये तो हम देख चुके, सुन चुके। लेकिन ये देख लेना, सुन लेना और उसको मनन करना अलग बात है। सनत कुमार क्या करते हैं कि उन्हें पता है, सब कथाएं पता है, लेकिन वो ऐसे सुनते जैसे उनने आज से पहले कभी इसको सुना ही नहीं। सुनने की एक कला होती है, ऐसे सुनना चाहिए कि कुछ नया है, ये नई चीज है, नवीन है, भगवान की कथा नित नई नवीन है, ऐसी श्रवण करते हैं सनत कुमार। तो आज सनत कुमारों ने सृष्टि के विस्तार को करने से मना कर दिया, भगवान के भजन में लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर से ध्यान किया। जब ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को उन्होंने सृष्टि के विस्तार के लिए प्रकट किया और उन्होंने मना करके भगवान का भजन करना स्वीकार कर लिया, तो आज ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उनके क्रोध के कारण उनकी भक्ति के मध्य में से भगवान रुद्र प्रकट हो गए, भगवान शंकर रुद्र प्रकट हो गए। उन्होंने रुद्र से कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करें। तो भगवान रुद्र को क्या है, वो तमाम भूत प्रेत डाकनी साकनी तैयार करने लगे, भयंकर भूत प्रेत डाकनी साकनी जैसी तैयार करने लगे रुद्रदेव। तो ब्रह्मा जी आए, उन्होंने रुद्रदेव को रोका कि अरे अरे आप इस सृष्टि को विस्तार मत कीजिए, ऐसी सृष्टि अगर बन गई, चारों ओर भूत प्रेत डाकनी साकनी दिखाई देने लगी, तो उस सृष्टि में कौन रहेगा, कौन जीवित रह पाएगा, इसलिए आप बस शांत हो जाइए। भगवान रुद्र, भगवान शंकर ने सृष्टि का विस्तार करना बंद किया और एक स्थान पर बैठ करके कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए और वहां से भगवान का ध्यान करने लगे। अब ब्रह्मदेव ने पुनः ध्यान किया और ध्यान करके कल्पना की और उन्होंने 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवऋषि नारद, ऐसे ऋषियों को उन्होंने प्रकट कर दिया, उत्पन्न किया संकल्प मात्र से। अभी संकल्प सृष्टि चल रही है, संकल्प सृष्टि का संचालन हो रहा है, संकल्प मात्र से ऋषि प्रकट होते जा रहे हैं। और सबसे इन्होंने कहा आप और भगवान ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम महात्मा प्रकट हो गए, वाणी से सरस्वती प्रकट हो गई, ऐसे सब देवता प्रकट होने लगे, ऋषि प्रकट होने लगे, संकल्प सृष्टि चल रही है। अब छाया से कर्दम महात्मा प्रकट हुए और उनके बाएं अंग से एक कन्या प्रकट हुई और दाएं अंग से एक बालक प्रकट हुआ। यहाँ से मैथुनी सृष्टि का आरंभ होता है। बाएं अंग से जो कन्या प्रकट हुई उसका नाम हुआ शतरूपा और जो दाहिने अंग से बालक प्रकट हुआ था उसका नाम हुआ मनु। मनु शतरूपा का संगम हुआ, यहाँ से मैथुनी सृष्टि का आरंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनु महाराज की शतरूपा जी से 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए और आकोति, प्रसूति, देवभूति नाम की 3 कन्याएं प्रकट हुई। और इन्हीं की संतति से, संतानों से समस्त चराचर जगत और विस्तार, सृष्टि का विस्तार होने लगा। सृष्टि का विस्तार का क्रम प्रारंभ होने वाला था कि उसी समय सृष्टि के विस्तार में एक व्यवधान उत्पन्न हो गया। बोले क्या? कश्यप जी की, ऋषि कश्यप जी की अनेकों पत्नियां हैं, उनमें एक का नाम है अदिति और एक का नाम है दिति। तो दिति ने संध्या के समय और कश्यप महात्मा से संसर्ग करने की प्रार्थना की, प्रणय संसर्ग करना चाहा, लेकिन कश्यप महात्मा ने कहा कि देखो संध्या के समय किसी भी प्रकार से रति क्रिया नहीं की जाती, क्योंकि उस समय भगवान शंकर का पहरा और रहता है। और ऐसे समय में अगर
गर्भाधान हो गया धोखे से भी संध्या के समय, तो संतान बड़ी दुष्ट उत्पन्न होती है, दुष्ट संतान होगी, राक्षसी प्रवृत्ति आ जाएगी संतान में, संतति में। ऐसा मत करो। लेकिन दिति के दुराग्रह से कश्यप महात्मा विवश हो गए और उन्होंने संध्या के समय ही गर्भाधान कर दिया, जिससे उसके गर्भ में दो भयंकर राक्षस आ गए। दो बालक जो आए वो भयंकर बड़े राक्षस थे। ये कौन थे? बोले एक बार भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए सनत कुमार जैसे जा रहे थे, तो भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल खड़े थे, जिनका नाम था जय और विजय। जय विजय नाम के द्वारपालों ने सनत कुमारों को भगवान श्री हरि के दर्शनों के लिए अंदर बैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने उन्हें बाहर ही रोक दिया कि भगवान का आदेश है, अभी वो शयन कर रहे हैं, आप थोड़ा रुक जाइए। तो संत कुमारों को जैसे रोका, उनकी अपराहत गति थी, भगवान के भक्त थे, कहीं भी आ जा सकते थे सनत कुमार। द्वारपालों ने रोका तो सनत कुमारों ने क्रोध कर दिया कि रे दुष्टो, तुम्हारी इतनी सामर्थ्य कि तुम हमें भगवान के दर्शनों के लिए रोक रहे हो, जाओ 3 जन्म तक पृथ्वी पर राक्षस बन जाओ। ऐसा श्राप दे दिया। जैसे श्राप दिया तो जय विजय घबरा करके सनत कुमारों के चरणों में गिर गए कि प्रभु, हमें तो भगवान की ऐसी आज्ञा थी और आपने हमें इतना भयंकर श्राप दे दिया है, हमारा पतन कर दिया पृथ्वी लोक पर, और वो भी राक्षस बनकर हम लोग पृथ्वी पर गिरेंगे, वो भी 3 जन्म तक। भगवान श्री हरि भी द्वार पर आ गए। सनत कुमारों ने उनको प्रणाम किया। भगवान ने कहा ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें, सनत कुमार क्षमा मांगने लगे, प्रभु हमसे गलती हो गई, और पता नहीं हमने क्यों इन निर्दोष द्वारपालों को श्राप दे दिया, श्रापित कर दिया। भगवान ने कहा ये सब विधि का विधान था और मेरी ही इच्छा से ये सब हुआ है, इसलिए मैं इनको वरदान देता हूँ कि इन्होंने ये 3 जन्म लेंगे राक्षस कुल में, और मैं 4 बार इनके उद्धार के लिए मैं भी पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, अवतार धारण करूंगा। ऐसा भगवान ने वरदान दिया। वही 2 जय विजय आज दिति के गर्भ में और बालक बन के आए हैं, राक्षस बन के आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही वो दोनों बालक दिति के गर्भ में आए, चारों ओर अनेकों अपशकुन होने लगे, उल्कापात होने लगा। सारे देवता घबराए कि पता नहीं कौन इसके गर्भ में आया है। दिति उन बालकों को जन्म नहीं दे रही, क्यों? उसे पता है कि भयंकर राक्षस होंगे, त्रिलोक को, तीनों लोगों को त्रास देंगे, कष्ट देंगे, इसलिए मैं इन बालकों को जन्म नहीं देती। लेकिन कश्यप महात्मा ने कहा अब इन बालकों को जन्म दो, इनके उद्धार के लिए स्वयं भगवान आएंगे, ये परम प्रतापी होंगे। आज दिति ने उन बालकों को जन्म दिया तो वो दोनों बालक हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम से प्रकट हो गए। अब हिरण्याक्ष ने और हिरण्यकश्यपु ने घोर तपस्या की भगवान की, तो हिरण्याक्ष ने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं पृथ्वी के तत्व को भी अपने वश में कर सकूं। भगवान ने उसको वरदान दिया। आज हिरण्यकश्यपु जो है, हिरण्याक्ष ने क्या किया कि पृथ्वी के तत्व को उसने चुराया, जिससे पृथ्वी की समस्त उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई। पृथ्वी में जो वनस्पति उत्पन्न होती थी वो समाप्त हो गई। पृथ्वी में सृष्टि का विस्तार का क्रम अवरुद्ध हो गया और उसने पृथ्वी के तत्व को ले जाकर के रसातल में रख दिया और वहीं चारों ओर एक आवरण बना दिया गंदी वस्तुओं का, और उस आवरण में उस पृथ्वी के तत्व को उसने स्थापित कर दिया। अब सृष्टि के विस्तार क्रम में जब व्यवधान उत्पन्न हुआ, बाधा आई, तो ब्रह्मा जी चिंता करने लगे और ब्रह्मा जी के चिंता करते करते उनकी नाक में से एक मच्छर के समान एक जीव प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे देखते देखते विशाल काय, उसने पर्वताकार हो गया। बड़ा बहुत भारी पर्वत का रूप उसने धारण कर दिया। श्वेत रंग का, श्वेत वाराह